नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो फाइनली फिर से एक नई शुरुआत करते हैं एक्सपायरी के बाद। आज निफ्टी बैंक का सारे नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो आज देखो, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण, ज्यादा कुछ बोलते हुए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। मार्केट में एक्सपायरी हुआ है, कल सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए हैं, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते, क्या वो बाइंग बायर बनाते हैं? नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो ऑप्शन चैन में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो कौन बनाता है? सेलर बनाते हैं। तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू पूरे हफ्ते के लिए होता है। तो मान के चलो आज एक्सपायरी है, ठीक है। पीसीआर का मेन मकसद क्या होता है? आज एक्सपायरी है, तो किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया है 44,300 को, 44,300 को, तो क्या पता उसका व्यू हो कि अगले एक्सपायरी तक मार्केट इसके नीचे नीचे रहे, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको एंड लास्ट तक इसको आना नीचे है, शायद वो ऐसा भी बनाया हो। लेकिन हम लोग जो पीसीआर देखते हैं, हम उसको पीसीआर तो देख लेते हैं और हम उसे 10 मिनट 5 मिनट में व्यू बनाते हैं। तो आज के दिन जब नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो यानी आज का व्यू में हमें शॉर्ट टर्म पीसीआर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म पीसीआर क्या होता है, मैंने पुराने वीडियोज में कर करके बताया है, आज मैं फिर करके बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हमें कैसे करना है, सारी चीजें फिर से मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट प्रेजेंट टाइम में कल गैप डाउन खुला था, याद होगा। देखो पहले मार्केट का सेंटिमेंट देखते हैं। कल बैंक निफ्टी काफी ज्यादा 300 पॉइंट गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद फुल टाइम मार्केट शायद कंसोलिडेशन ही रहा है, ज्यादा बहुत मूवमेंट नहीं आया। उसके बाद आज क्या हुआ है, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। तो एक्जैक्टली मार्केट जहां से खुला, मार्केट वहीं से। मार्केट है कहां पे? मार्केट है 44,290 के आसपास। क्या मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा? क्या मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा? एग्जैक्टली। सो फाइनली मार्केट को चलाने वाले कौन होते हैं? बोर मत होइएगा, वही फिर से बताने जा रहा हूं। लेकिन जरूर है, अगर आप एक चीज में निरंतर काम करते हो। क्या करूं? देखो, अगर मुझे आप लोगों को इधर उधर गुमराह करना हो या तो और भी चीजें बताना हो व्यूज के लिए, तो रोज कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी कोई ना कोई बताऊं। लेकिन रियलिटी जो है मार्केट में यही है, यही चीज मेन है और कुछ नहीं है। तो जो चीजें हमें वर्क कर रही है, हम उसी पे वर्क करेंगे ना। फालतू का अगर मेरा प्रॉफिट इसमें हो रहा है, तो मैं 4 तरह की स्ट्रेटजी तो लागू करूंगा नहीं कि भाई आज मैंने ये देख के किया, आज मैंने वो देख के किया, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, 3:15 बजे की स्ट्रेटजी, 2:15 बजे की स्ट्रेटजी, 9 बजे का स्ट्रेटजी में लाखों बनेंगे। नहीं, ये सब कहीं ना कहीं कोई बताता भी है आपको, तो उसको कभी भी सीरियस मत लीजिएगा। टाइम का कोई मैटर ही नहीं करता मार्केट में। हाँ, थोड़ा बहुत मॉर्निंग में वोलेटाइल होता है, क्योंकि बीटीएसटी वालों के लिए। और क्लोजिंग समय मार्केट वोलेटाइल इसलिए होता है कि मार्केट में वोलेटाइल बीटीएसटी के लिए बस। तो मार्केट में बायर एंड कौन होते हैं? सेलर। कौन कौन होते हैं? बायर एंड सेलर, ठीक है। बायर एंड सेलर, दो लोग मार्केट को चलाते हैं। अब बायर और सेलर दो लोग मार्केट, सॉरी बायर गलत लिख गया है, बायर और सेलर चलाते हैं। लास्ट तक बने रहिए। देखो, बायर और सेलर दो लोग मार्केट को चलाते हैं। अब बायर और सेलर में कितने प्रकार के होते हैं? बायर होते हैं दो प्रकार के। बायर होते हैं दो प्रकार के, बायर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला कौन सा? कॉल बायर, ठीक है। कॉल बायर पहला, कॉल बायर। कॉल बायर का इंटेंशन क्या होता है? मार्केट में ऊपर। दूसरा कौन सा होते हैं? पुट बायर, ओके, पुट बायर, ठीक है। ये होते हैं बायर, दो तरीके के। बायर और सेलर मार्केट चलाते हैं, लेकिन बायर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके, कॉल बाइंग और पुट बाइंग। यानी ये बस में कौन होते हैं? पैसेंजर होते हैं, दो तरीके से, ठीक है। एक होते हैं कॉल बायर, जिसका इंटेंशन क्या होता है? ऊपर की ओर पैसेंजर का जाना। दो तरीके के पैसेंजर बस में बैठते हैं, एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे जाने के लिए। और पुट बायर कौन होते हैं? नीचे जाने वाले पैसेंजर, ये बस के हम नीचे जाएंगे, ओके। अब दूसरे कौन होते हैं? ये तो हमारे हो गए। और दूसरे कौन होते हैं? सेलर। सेलर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? कॉल सेलर। ये क्या बनाते हैं? इस बस को रोकते हैं। क्या करते हैं? इस बस को रोकते हैं ऊपर जाने से लिए, रेजिस्टेंस बनाते हैं, कॉल बायर, ठीक है। कॉल बायर क्या बनाते हैं? सॉरी, सेलर कितने प्रकार के होते हैं? सेलर होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। सेलर भी होते हैं दो प्रकार के, एग्जैक्टली। सेलर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन से होते हैं? पहला होते हैं कॉल सेलर, जो मार्केट को ऊपर, जो मैं बोल रहा हूं वो समझिएगा, कॉल को मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं। दूसरे कौन होते हैं? पुट बायर, पुट सेलर, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रोकते हैं, ले नहीं जाते हैं, सिर्फ ये सपोर्ट बनाते हैं, ओके। कॉल बायर एंड पुट बायर। तो कॉल बायर कहां पे? पहले हम सेलर को देखते हैं, सेलर का मार्केट का आज इंटेंशन क्या है। लेकिन शॉर्ट, ये जो सेलर होते हैं, ये जो खरीदते हैं पूरे हफ्ते के लिए खरीदते हैं। ये माइंड में आपके ग्राफ में होना चाहिए कि जो सेलिंग करते हैं, जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो पूरे हफ्ते के लिए बनाते हैं, ओके। तो ये कौन होते हैं? कॉल सेलर। ये कौन होते हैं? पुट सेलर। दो तरह के सेलर मिल गए। वॉल्यूम बायर, ये होते हैं कॉल बायर, और ये होते हैं पुट बायर। बस यही दोनों का सेंटिमेंट हमें पहचानना होता है, ओके। तो ओवरऑल पीसीआर क्या होता है? पीसीआर, हम सेलर को दोनों को डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है, तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं और ताकत आजमाते हैं कि आज मार्केट में ऊपर जाने वाले रोकने वाले ज्यादा या नीचे जाने वाले, ओके। सो पीसीआर क्या है मार्केट में? ओके, सो पीसीआर मार्केट में है टोटल, ओवरऑल पीसीआर मैं काउंट नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं ओवरऑल पीसीआर कितना है। लॉन्ग पीसीआर, ठीक है, बैंक निफ्टी का।
सो मार्केट में जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, वो पीसीआर है हमारा निफ्टी बैंक में 0.88। ओके, मैं पीसीआर दो तरीके से निकालता हूं हमेशा, ध्यान समझिए, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूं कैसे। ठीक है, लॉन्ग, आज शॉर्ट पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पीसीआर कितना है? लॉन्ग पीसीआर 0.88, यानी नेगेटिव, नेगेटिव, और इसमें क्या करना चाहिए? नेगेटिव सेल ऑन रेजिस्टेंस। ओके, सेल ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे पीसीआर में हमें एक रेजिस्टेंस ढूंढ के सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप गलती यही करते हो, 0.8 का देखा पीसीआर, अब ये नहीं देखा क्या पीसीआर नेगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है, यानी क्या पता सुबह पीसीआर 0.60 रहा हो और अब बढ़ के 0.88 हो गया हो कंटिन्यू, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग एट शॉर्ट कवरिंग। में बार बार बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता एग्जैक्टली। शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हम चेंज इन पीसीआर को ही पहचानते हैं। मैंने क्लास में आपको लिखाया है ना कितने पीसीआर में चेंजेस होता है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग आता है, शॉर्ट कवर आता है, यानी बेरिश टू बुलिश मार्केट होता है और बुलिश टू बेरिश होता है। ओके, तो फाइनली लॉन्ग पीसीआर में देखो, लॉन्ग पीसीआर जो हमारा है एग्जैक्टली ये 0.88 है, तो हमने ये पढ़ा है कि 0.88 के पीसीआर में हमें सेल ऑन रेजिस्टेंस करना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अभी मैं शॉर्ट पीसीआर, अभी मैं कोई ये जोन नहीं खींच रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग पीसीआर। ओके, अब लॉन्ग पीसीआर में ये देखने भाई कि चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं पुट कॉल रेशियो पे लगाता हूं तो यहाँ पे आपको पीसीआर का ग्राफ दिख जाएगा। ठीक है, अब बार बार इतना डिटेल में हर बार बताना अच्छा भी नहीं लगता, आप भी बोर हो जाओ क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं। ओके, सो फाइनली मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था? जब मार्केट ओपन हुआ तो 0.82 का पीसीआर था, घट के 79 गया, फिर बढ़ के कितना गया? 86 गया, फिर घट के कितना आया? 78 आया, और अभी कितना चल रहा है? पीसीआर 88 चल रहा है। तो अगर हम देखें मार्केट की जब से ओपन हुआ है तो पीसीआर भी क्या हुआ है? पॉजिटिव हुआ है, यानी पीसीआर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। पहली चीज क्या हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। हम इसको एक प्रकार से लिख दे रहे हैं, यहाँ पीसीआर क्या हो रहा है? ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इतना लिख दे रहा हूं, समझ आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर हो रहा है। ठीक है, अब हमें मार्केट में जहां पे इस बस में बैठना है। ठीक है, अब हमने सेलिंग में देख लिया, ओवरऑल मार्केट में जो पैसेंजर है, देखो अगर ऑप्शन चैन में दिखाऊं, देखो ये पैसेंजर होते हैं। ठीक है, ये कॉल सेलर क्या होते हैं? बस में पैसेंजर होते हैं। ये पुट सेलर कौन होते हैं? पैसेंजर होते हैं। और मार्केट में ओवरऑल पैसेंजर यहाँ पे लिखो, इस बस में 18,79,436 पैसेंजर कहाँ पे बैठे हैं? जो पैसेंजर नहीं, बस को रोकने वाले, सॉरी पैसेंजर मैंने बोला, बस को रोकने वाले पुट सेलर कितने? 18 लाख, और कॉल सेलर 21 लाख, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है क्योंकि पीसीआर 0.88 भी आया है। अब मार्केट में मुझे बैठना कहाँ पे है? ओके, ओवरऑल पैसेंजर कितने हैं? 1,22,000, 1,22,00,000 और 1,35,00,000। ओके, कॉल साइड की ज्यादा है ओवरऑल पैसेंजर। ओके, अब मार्केट में मुझे ये देखना है सारी चीजें, क्या करना है? 44,300 पे ये मेरा बस स्टॉप है। ठीक है, अब बस यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे सेंटिमेंट बैठाना है 44,300 पे। 44,300 पे मुझे यहाँ पे बस में बैठना है। अभी मुझे किधर भी ट्रेवल करूं, मुझे ये प्रेडिक्शन करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने क्या बोला? आज शॉर्ट पीसीआर इंपॉर्टेंट करता है। शॉर्ट पीसीआर देखो, ऑप्शन चैन में आपको पीसीआर नहीं, गलती आप यही करते हो कि लॉन्ग, आपको पता नहीं होता कि किस दिन लॉन्ग पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है। देखो, शॉर्ट पीसीआर नेगेटिव आया, अभी मैं लॉन्ग पीसीआर नेगेटिव है, शॉर्ट पीसीआर देखता हूँ। देखो 44,300 पे। ठीक है, 44,300 पे अभी मैं पीसीआर आपको दिखाता हूँ। देखो, पुट सेलर कितने हैं? 1,04,281। ओके, 1,04,281। ओके, 1,00,000, जस्ट 1 मिनट, 1,04,281। ये कौन है? ये पुट सेलर है। 1,04,281 को डिवाइड करेंगे, 1,04,281 को डिवाइड करेंगे हम, 1,04,281 को डिवाइड करेंगे 1,47,652। ओके, 1,86,252, यही है 1,86,000, सॉरी 1,47,000, सॉरी 1,47,252 है ना, 1,47,652, 1,47,652, 1,47,652 को हम इक्वल करेंगे, पीसीआर कितना आया? सॉरी हमने उल्टा कर दिया एग्जैक्टली। मार्केट में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो एग्जैक्टली कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, नहीं हमने सही किया, पुट सेलर की संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पे पीसीआर क्या आया? 0.70 आया पीसीआर। ठीक है, तो पीसीआर क्या आया? यहाँ भी नेगेटिव आया। 1,04,000 पुट सेलर, क्योंकि सपोर्ट बनाने वाले और रेजिस्टेंस बनाने वाले कितने ज्यादा? 1,47,000, बहुत ज्यादा है। ओके, अब ये तो हमारा आया शॉर्ट पीसीआर 0.70 आया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्टली शॉर्ट पीसीआर आया है 0.70, यानी 70, एक्सट्रीमली नेगेटिव। अब एक चीज और भी मैटर करती है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है 0.70 का पीसीआर। ओके, शॉर्ट पीसीआर। मार्केट में 44,300 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, 44,300 पे, तो मुझे 44,300 पे व्यू देखना है।
एक चीज और देखना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर। पहले हम ये देखते हैं क्या, मार्केट ऑप्शन चैन में चलते हैं और ऑप्शन चैन में देखते हैं कि भाई यहाँ पे बस को रोकने वाले एक बार रिलोड करते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्या। देखो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, डाटा चेंज जब हो रहा होता है ना तो हमें नजर बना के रखनी होती है। देखो 44,300 पे कितने हैं, 1 लाख, देखो 1,47,000 से 1,63,000 हो गए। 1,63,000 हमारे कौन है, कॉल सेलर है, जो क्या बनाते हैं, कॉल सेलर हैं, जो मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, कॉल सेलर। ओके, कॉल सेलर कितने हैं, 1,63,000। ध्यान से देखिएगा, ये बस जो यहाँ पे है ना, ऐसे ये जो बस है ना यहाँ पे एग्जैक्टली ये 1,63,000 लोग खड़े हैं इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए, यानी इस मार्केट को आगे जाने से रोकने के लिए। 1,63,000 बोल रहे हैं, इस बस को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, इस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो 44,300 पे 1,16,888 80 लोग खड़े हैं मार्केट में, कहां पे एग्जैक्टली ये हैं पुट सेलर। ओके, पुट सेलर, और ये क्या बोल रहे हैं, मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो 1,63,000 यानी 63,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, और 1,16,000 बोल रहे हैं मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा यार ऊपर रोकने वाले तो बहुत ज्यादा है, 1,63,000 जो पीसीआर भी 0.70 का आया, तो बस तो ऊपर जाएगी नहीं। लेकिन बस चल, ये क्या है, अगर कंसोलिडेशन भी काम करेगा ना, यहाँ पे साइडवेज भी करेगा तो ये लोग खुश है। लेकिन हमें ट्रेवल करना है, हमें देखना है बस किधर की ओर जा, पैसेंजर किधर गए। तो ओवरऑल पैसेंजर देखते हैं, तो 44,300 पे पैसेंजर कितने हैं, 16। सो फाइनली एग्जैक्टली मार्केट में देखो, ध्यान से देखिएगा, 44,300 पे 16 लाख पैसेंजर इस बस में चढ़े हैं, यहाँ के पास, कहाँ के पास, यहाँ के पास चढ़े, कॉल बाइंग हुई है। ठीक है, कॉल बायर, कॉल बायर कौन होते हैं, पैसेंजर होते हैं। मैंने आपको बताया है कॉल बायर कौन होते हैं, कॉल बायर पैसेंजर होते हैं, जो कि 16,80,891 इस बस में ऊपर जाने के लिए इस बस स्टॉप पे 44,300 पे चढ़े हैं कि हमें भैया मार्केट में ऊपर ट्रेवल करना है। ठीक है, 16 लाख लोग। ओके, नीचे जाने, अब भाई मार्केट को बोलोगे ऊपर जाने के लिए भी तो लोग खड़े हैं ज्यादा, तो ऑप्शन चैन में आ जाओ। और 13 लाख लोगों ने नीचे जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, 13,43,000। ओके, तो आप बोलोगे पैसेंजर तो ऊपर जाने के लिए हैं, लेकिन बस में ऊपर जाने के रोकने वाले भी जाते हैं। तो पुट बायर, पुट बायर, पुट बायर कितने हैं, 13 लाख लोग। तो बोलोगे यार इसे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, 16 लाख लोग पैसेंजर ऊपर जाने के लिए चढ़े हैं, देखो ठीक है, अब 13 लाख लोग नीचे जाने के लिए चढ़े हैं। तो अगर 16 लाख लोग ऊपर चढ़े जाने के लिए तो हम कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखो 1,63,000 लोग इस बस को ऊपर जाने से रोकने वाले भी ज्यादा है। तो वो जाने, भले पैसेंजर इसमें खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन इतने आसानी से ऊपर जाने देंगे, मार्केट को नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल सेलर हुए। अगर ये घट जाए और ये पुट सेलर बढ़ जाए, 1,16,000 ये जो बस को नीचे जाने से रोकने वाले, ये की जनसंख्या बढ़ती जाए, तो वैल्यूम तो है ही है, तो ये मार्केट ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, अगर कहीं ये बढ़ता गया, ये और बढ़ता गया, और वैल्यूम भी पुट साइड पे बढ़ता गया, तो नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना है, हमें इंतजार करना है। और ओवरऑल इस बस में पैसेंजर देखो तो कहाँ के हैं, 1,43,74,070 कॉल बायर है यानी ऊपर जाने के लिए, और 1,30,00,000 पुट बायर है जो नीचे जाने के लिए। तो कहीं कहीं वैल्यूम जो है मार्केट में ऊपर साइड का है, तो हमें ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं अगर ये बहुत तेजी से बढ़ने लगे, देखो ध्यान से, तो कॉल बाइंग में तभी करूंगा, बाइंग में ऊपर साइड का ट्रेड, पॉजिटिव साइड का ट्रेड तभी लूंगा जब ये मार्केट में वाई तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखना है, एक चीज और। तो फाइनली आपके मन में क्वेश्चन होगा, जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक, तो आप देखते हो यार निफ्टी 50 गिर गया तो बैंक भी गिर गया, एचडीएफसी बैंक भी गिर गया, बैंकिंग सेक्टर भी गिर गया। नहीं, इंडेक्स से स्टॉक नहीं गिरता है, कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि इंडेक्स का स्टॉक में कोई वैल्यू ही नहीं। स्टॉक गिरेगा तब इंडेक्स गिरेगा, इंडेक्स से स्टॉक नहीं गिरेगा, ये मैं आपको 100% बताता हूं। तो हमेशा कंपोनेंट से इंडेक्स चलता है, इंडेक्स से कंपोनेंट नहीं चलता है, समझ में आया। तो छोटे छोटे सूचकांक से एक इंडेक्स बनता है, और वो सूचकांक गिरेंगे तो जैसे मान के चलो निफ्टी बैंक टोटल 12 लोगों का परिवार है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं 12 लोगों में आज कौन कमा रहा है, परिवार कमा रहा है या गंवा रहा है, यानी लॉस में है या प्रॉफिट में है आज तक ये सारे स्टॉक देखो। तो एग्जैक्टली निफ्टी बैंक में टोटल 12 स्टॉक हैं, जिसमें से 9 पॉजिटिव हैं, ओके, और 3 नेगेटिव हैं। तो वेरी गुड, हम पॉजिटिव इंटेंशन बना सकते हैं, क्योंकि 12 में से 9 स्टॉक पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। तो पहली चीज हमारे कि देखो 12 स्टॉक से मिलके एक इंडेक्स बना है निफ्टी बैंक। ठीक है, 12 स्टॉक से मिलके एक इंडेक्स बना है, जिसमें से 9 स्टॉक ग्रीन में है और 3 स्टॉक रेड में है। तो हमारा इंटेंशन पॉजिटिव साइड का ज्यादा रहेगा। अब हमें सिर्फ वॉच क्या करना है, ये जो पुट सेलर है मार्केट को कौन नहीं ले जाने, सिर्फ मार्केट को ऊपर। देखो सारा इंटेंशन हमारा पॉजिटिव, पैसेंजर भी ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, भर भर के पैसेंजर ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, स्ट्रेंथ भी बड़ा मिल जाएगा। लेकिन ऊपर जाने से लिए रोक कौन रहा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन में है देखो, तो ऊपर जाने से रोक कौन रहा, 44,300 पे सिर्फ और सिर्फ ये। तो एक बार रिलोड करते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर किस पे रखनी है, वॉच करना है, और इस पे वेट करना है कि भाई ये क्या है मार्केट में। 44,300 पे 1,20,000 हो गए, 1,66,000, कॉल सेलर भी बढ़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी वॉच करना है, लास्ट तक बने रहिए। और नेकलाइन की बात करें तो देखो नेकलाइन हमारी क्या है एग्जैक्टली, नेकलाइन भी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी हो जाएगी नेकलाइन। देखो
नेकलाइन हमेशा क्या करना चाहिए, कैंडल्स के क्लोज होने पे रखना चाहिए, ये हमारी हो जाएगी नेकलाइन। ध्यान से अगर ऊपर एक कैंडल्स क्लोज देता है तो छोटे छोटे ट्रेड के लिए जा सकते हैं, वॉल्यूम से ही हमारा मार्केट का स्ट्रेंथ पर रहती है। आप ट्रेड ले लेते हो लेकिन आपको पता नहीं होता मार्केट जाएगा तो ऊपर कितना जा सकता है, 40 पॉइंट 50 पॉइंट। हमेशा वॉल्यूम, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि वॉल्यूम से आपकी मार्केट का स्ट्रेंथ पता चलती है। और नीचे वाली नेकलाइन क्या हो जाएगी, तो अभी मुझे वेट करना है, वॉच करना है, क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा सेलर हैं, वॉल्यूम भले ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा, तो ये बढ़ना चाहिए, ये तेजी से बढ़ना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना है तो पुट सेलर की संख्या बढ़नी ही चाहिए। तो वेट कर, तो फाइनली एक कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना है अगर ट्रेड लेना है तो, क्योंकि अगर हमें धीरे धीरे वो भी नजर रखना है बढ़ते हुए, क्योंकि वॉल्यूम भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो हमने ये जो देखा 9 बैंकिंग अप है, 3 नेगेटिव है, तो मार्केट का कहीं ना कहीं मजबूती है ऊपर जाने के लिए। और ये देखो भाग गया तो कोई नहीं, अगर भाग जाता है तो भाग जाने दो, अगर ये भाग जाता है ऐसे कैंडल, देखो ऊपर चला गया तो जाने दो, जब तक ये एक कैंडल क्लोज नहीं देगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। भाग रहा है तो ऐसे हमें ये नहीं यार ट्रेड ले लिया होता तो ठीक रहता, 50 पॉइंट ऊपर चला गया ठीक है जाने तो, यहाँ पे नहीं जाएगा तो 400 पे है ना, हम यहाँ पे जाके ट्रेड लेंगे। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मार्केट ऊपर चला गया काश मुझे मिल ले लेता, कभी नहीं। तो सो फाइनली देखो एक चीज ये भी बता दूं कि मार्केट में कैंडल्स क्लोज नहीं होती तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूं, भले मार्केट ऊपर चला जाए या कुछ भी हो। एक बार ऑप्शन चैन आते हैं और इसको एक बार फिर से रिलोड करते हैं, भले बुलिश है, अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता तो मुझे 44,400 पे देखते हैं कोई, तो 44,300 पे 1,24,000 हो गए हैं और 1,68,000, तो कहीं ना कहीं इधर के बढ़ रहे हैं थोड़ा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है कॉल साइड का, तो मैं मानता हूँ मार्केट के एंट्रेंस ऊपर ऊपर का है, लेकिन ठीक है जाने दो, 400 पे वेट करते हैं अगर ऊपर जाता है मार्केट तो। सो फाइनली देखो सारी चीजें हमारे फेवर में है और सिर्फ एक चीज की वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया हूँ। देखो मैंने क्या बोला, 12 में से 9 बैंकिंग अप है, प्लस पॉइंट, प्लस वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ओवरऑल वॉल्यूम भी मार्केट में पॉजिटिव है, 1,55,30,000 1,38,00,000 यानी करीब 15 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का है, ठीक है, प्लस 44,300 पे सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेड क्यों नहीं लिया विदाउट कंफर्मेशन, क्योंकि ये ज्यादा था। तो कभी कभी ये चीजें आपको थोड़ा सा बेकार भले लगती है यार मार्केट निकल गया, लेकिन हमेशा ही बचाती है। तो मार्केट इतना देखो कैंडल्स क्लोज दे दिया है ऊपर, लेकिन एक्जैक्टली में जाके यहाँ इतना ऊपर ट्रेड नहीं ले सकता 65 पॉइंट। हाँ एक बार नीचे आता है तो मैं जरूर ट्रेड ले लूंगा, लेकिन जाके ऊपर हाँ अगर वापस 44,000 अगर यहाँ से निकल जाता है तो 400 पे वेट करेंगे। सो फाइनली मार्केट में जैसे मैंने बताया आपको 44,300 से भाई मार्केट ऊपर निकल गया करीब 400 के आसपास, तो मार्केट जब तक फिर से नीचे मौका इतना ज्यादा ऊपर चला गया तो हम ट्रेड तो नहीं कर सकते। पॉजिटिव इंटेंशन तो हमारा बैंकिंग भी है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो मार्केट का इंटेंशन तो पॉजिटिव था ही, लेकिन अब ट्रेड तभी कर सकते हैं जब क्या हो, नीचे आए मार्केट। यहाँ एंट्री लेके क्या यहाँ के स्टॉप लॉस देखोगे, नहीं कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सो फाइनली फिर से मार्केट 44,300 पे आ चुका है और नेकलाइन के ऊपर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक बार ऑप्शन चैन को री एंट्री करने से पहले मार्केट में याद होगा मार्केट यहाँ से निफ्टी बैंक ऊपर निकल चुका था, लेकिन हम लोग क्या किए थे, हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए थे क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। फिर मैं बोल रहा था कि एक बार ये मौका मुझे नीचे आने को देगा ही, मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट को एक बार नीचे आना ही पड़ेगा। तो मुझे री एंट्री करनी है, लेकिन कब करनी है थोड़ा सा वेट करते हैं री एंट्री करने के लिए एक्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि नेकलाइन के ऊपर है और मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो मेरा टारगेट कम से कम 90 का होगा, तो 60 पॉइंट का मिल सकता है यहाँ पे। एक बार ऑप्शन चैन रिलोड कर लेते हैं और ऑप्शन चैन में देख लेते हैं क्या है कैसे है सारी चीजें। तो एक्जैक्टली मार्केट 44,300 पे है ओआई, एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा मार्केट, क्योंकि ये एग्जैक्टली मार्केट को मैं एक सेंटीमेंट बना के देखूंगा ऐसे। थोड़ा बहुत आजकल मैं प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन ज्यादा ले रहा हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि कंफर्मेशन जब मिल जाता है तो मार्केट में इंतजार नहीं करना पड़ता है, और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेने पे मार्केट हमें कहीं कंसोलिडेट करने लगता है, कहीं कुछ करने लगता है। 44,300 पे 1,38,000 वाई, तो कहीं कहीं पे पुट साइड का वाई ज्यादा है, कॉल साइड का वाई कम है, इन द मनी तो सारी चीजें पॉजिटिव है। और ये भी 12 स्टॉक में से अभी भी 9 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो मार्केट मजबूती से ऊपर के लिए ही है और वेट करते हैं यहाँ पे। सो फाइनली मार्केट में अभी भी कोई एंट्री नहीं की है, क्योंकि मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा है और प्रीमियम किसी का बढ़ ही नहीं रहा है स्ट्राइक प्राइस का, तो अभी वेट करते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाता है तभी कोई ट्रेड लेंगे, मार्केट कंसोलिडेशन, इसलिए मैंने एग्जैक्टली ट्रेड नहीं लिया अभी तक, मार्केट साइडवेज में फंसा हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं सोच रहा था कॉल साइड का ट्रेड लेने, मैंने बोला था कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन 44,300 पे क्या है ना, दोनों का स्ट्राइक प्राइस का जो ओआई है सेम होता जा रहा है, और ये सेम हो जाएगा तो मार्केट में क्या है साइडवेज होता है, तो मार्केट में यहाँ कुछ मतलब कह सकते हो कि गैप होना चाहिए ओआई में दोनों साइड का, इधर 1,36 इधर 1,33, मात्र 2 से 3,000 का फर्क है, और चेंज इन ओआई 93,000 है, इधर का 1,25,000, तो कहीं ना कहीं ज्यादा तक सेम ही है। 18 लाख वैल्यूम 24 लाख वैल्यूम कॉल साइड का है ज्यादा, ट्रेड लेना है, लेकिन एक्जैक्टली अगर हम कंफर्मेशन देखें ना तो निफ्टी बैंक में एक चैनल बना रहा है, एक्जैक्टली इस टाइप पे ये चैनल बना रहा है मार्केट में, उतनी देर से देख रहा हूँ मार्केट में यहाँ पे, तो ये चैनल में मार्केट फंसता जा रहा है, तो ये चैनल्स के ब्रेकआउट के बाद ही हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार मैंने सोचा था बट एक्जैक्टली ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मार्केट का देखा जाके तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था, बहुत स्लो बढ़ रहा था, तो
सोचा था कि 400 पे जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे, लेकिन 400 पे भी मार्केट नहीं जा रहा है, ना तो 300 पे कोई कंफर्मेशन मिल रहा है। तो एक एंगल बना रहा है और एंगल का ब्रेकआउट होता है तभी हम एंट्री करेंगे। तो वेट करते हैं, अभी री एंट्री नहीं करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ट्रेड छूटा है। तो जब अगर यहाँ पे ट्रेड छूट चुका है और मार्केट हमें दोबारा मौका दिया है नीचे आके, तो एक्जैक्टली तभी ट्रेड करेंगे जब एक कंफर्मेशन के साथ होगा और एक कैंडल्स बाहर। देखो मार्केट का मोमेंटम बुलिश साइड का पूरा है, अगर मैं ऑप्शन चैन में आपको दिखा दूं तो पूरा का पूरा बुलिश है। 1,70,00,000 पुट साइड का वॉल्यूम है, 1,96,00,000 कॉल साइड का, ठीक है। और 44,300 में भी वॉल्यूम 24 लाख कॉल साइड का है और पुट साइड का वॉल्यूम 18 लाख, तो कहीं ना कहीं कॉल साइड का है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के हैं, ठीक है। 1,39,000 पुट साइड का हुआ, कॉल साइड का हुआ, और 1,36,000, तो इतना इसमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन ओवरऑल डिफरेंस कह सकते हो कि पुट साइड का ही ज्यादा, यानी सपोर्ट मजबूत है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि एल्गोरिथम में देखें जाके, तो बैंकिंग सेक्टर में निफ्टी बैंक इंडेक्स में 12 में से 8 स्टॉक पॉजिटिव हैं और 4 निगेटिव हैं। तो पॉजिटिव इंटेंशन सारा का सारा हमारा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड अभी नहीं लिया, और उस समय मिलता ट्रेड, एक तो ट्रेड हमारा छूट चुका है जो कि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेड छूट चुका है, और दोबारा ट्रेड मिलता है यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद, एक कैंडल क्लोज होने के बाद, तो जरूर करेंगे। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। फाइनली याद होगा, मैंने एक टॉपिक क्लासेस पढ़ाया था कि जब भी मार्केट ट्राइंगल में फंसेगा तो किधर के सेलर मजबूत है ये नहीं देखना, बट किधर के मजबूत हो रहे हैं, मींस किधर की कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, शॉर्ट हो रहे हैं। तो आपको ऑप्शन चैन में जैसे ये चॉइस, तो मुझे ये नहीं देखना कि इधर के बड़े हैं, अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो फिर हाँ इधर के मजबूत हैं, लेकिन अगर जैसे इस टाइप के, तो देखो इधर के कंटिन्यू 1,41,000 हो रहे हैं और इधर की कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इधर का मूवमेंट आ रहा है यानी कुछ शेयर मजबूत हो रहा है, तो यानी मार्केट का बुलिश इंटेंशन बन सकता है, क्योंकि वैल्यूम तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, पैसेंजर तो बस में बैठे हुए हैं, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे जैसे मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ठीक है, अब इधर के बढ़े भले हैं लेकिन बढ़ने इधर के लगे तेजी से और इधर का कोई खास मूवमेंट ना है, तो मार्केट बेरिश भी जा सकता है, लेकिन बेरिश ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी अगर बेरिश जाएगा, क्योंकि वैल्यूम तो सारा कॉल साइड का है। कॉल साइड का ब्रेकआउट हुआ तो स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पुट साइड मार्केट अगर बेरी चाहता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा पुट साइड का। पुट साइड का इसलिए ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि पुट साइड के ट्रेड में मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और मैं श्योर नहीं रहूंगा, क्योंकि लॉजिक नहीं रहेगा ट्रेड में। सारा इंटेंशन तो पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं पुट साइड का। तो अगर नीचे ब्रेक भी करता है कैंडल क्लोज लेना, तो ट्रेड में नहीं लूंगा। वैसे नीचे की तो नेकलाइन हमारी ये रहेगी 270 का, लेकिन बेरिश ट्रेड में लूंगा भी नहीं, क्योंकि सारा इंटेंशन पॉजिटिव है। बाद में नेगेटिव हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन नेगेटिव मेरा ट्रेड लेने का मूड बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव ही है अभी प्रेजेंट टाइम में। टाटा बाद में चेंजेस हो जाते हैं तो बात की बात है, लेकिन अभी मेरा व्यू पूरा का पूरा 100% पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेड ही लेने की सोचूंगा। सो फाइनली मार्केट भले नीचे जा रहा है, लेकिन पुट साइड का इंटेंशन में बनाने वाला नहीं हूँ, और बनाता तो कॉल साइड का ही। देखते हैं कोई और मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट को साइड वैसे ही क्लोज कर देंगे आज। तो बनाऊंगा तो बुलिश साइड का इंटेंशन ही बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। बेरिस में भले मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन सो फाइनली स्टॉक पे बेरिस हुए हैं काफी, और 12 में से 5 बुलिस हैं, 7 बुलिस हैं, 5 बेरिस हैं, ठीक है। 5 बेरिस हैं, 7 बुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो है तो बुलिस इंटेंशन ही। प्लस एक बार ऑप्शन चैन में रिलोड करके देखूं मैं बेरिस इंटेंशन क्यों नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई लॉजिक नहीं रहेगा और स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी मार्केट में एक्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंफर्मेशन भी मिल चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट हो चुका है, रिजेक्शन, ये नेकलाइन, नेकलाइन के बाद एक कैंडल क्लोज। चाहूँ तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ बेरिस साइड का, लेकिन ऑप्शन चैन में एक बार देखते हैं। और 44,300 के जोन पे 1,53,000 कॉल साइड का ओआई हुआ है, ठीक है। और पुट साइड का ओआई 1,33,000, 22 लाख वैल्यूम प्लस 27 लाख वैल्यूम कॉल साइड का, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बुलिश साइड का है। और ओवरऑल वैल्यूम 2,25,00,000 और 1,99,00,000, तो कहीं ना कहीं मैं बेरिश इंटेंशन बनाऊंगा ही नहीं। और बुलिश नीचे 200 के जोन पे मान चलो ऑप्शन चाहे 44,200 पे मार्केट चला, वैसे तो 1 बज गए हैं। 44,200 पे जाता है तो 1,58,000 पुट साइड का ओआई, 25 लाख वैल्यूम प्लस 25 लाख वैल्यूम दोनों सेम है। तो देखते हैं अगर
सो फाइनली देखा, यही चीज मैंने बोला था कि मैं पुट साइड का ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, लूंगा तो बुलिश साइड का। मार्केट देखो क्या स्ट्रेंथ थी मार्केट में, नहीं थी ना, मार्केट को कंफर्मेशन मिला, अगर लिया होता तो मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस देता। तो हर चीज आपको पता होना चाहिए, मार्केट नीचे का स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि इस बस में सारे पैसेंजर तो ऊपर साइड के बैठे हैं, तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा, बस नीचे क्यों जाएगी। यही अगर ऊपर का कंफर्मेशन मिलता तो हम ट्रेड ले सकते थे, बट ऊपर का कंफर्मेशन तो कोई मिला नहीं। नीचे देखो कितना अच्छा रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, एक कैंडल क्लोज और एंट्री बन रही थी ना। लेकिन मैंने बोला था कि मैं एंट्री नहीं कर सकता बेरिश साइड। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में बेरिश साइड का स्ट्रेंथ नहीं। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, मैं तो कहता हूँ जब तक ये सब चीजें नहीं जानोगे ना, ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। कि किस तरफ का लेना चाहिए, स्ट्रेंथ किस तरफ का होगा तो हमें ज्यादा मिलेगा। एंड कहाँ पे ट्रेड बन रहा है बेरिश साइड का, लेकिन मूवमेंट किधर का आना चाहिए, बुलिश साइड का। तो मार्केट इस तरह में साइडवेज है। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न में अक्सर आपने देखता होगा कि ब्रेकआउट होने पे बहुत अच्छा मूवमेंट आता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं आया। आपको लग भले रहा है कि यार मार्केट तो यहाँ से 44,000 से नीचे गया था, मार्केट 44,222 तक गया था, लेकिन इसको मूवमेंट नहीं बोलते हम। ऑलरेडी कंसोलिडेट करते करते बहुत स्लोली मूवमेंट गया है। तो फिर वही बुलिश साइड का अगर मिलता है कोई ट्रेड तो करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। एक्चुअली ये वाली हमारी नेक लाइन है ऊपर का, एग्जैक्टली ट्राइंगल पैटर्न्स वाली भी ऊपर का है। तो वेट करते हैं लास्ट तक, मेरे ये भी डेट। सो फाइनली 2 मिनट समय और चाहूंगा ये बताने के लिए। देखो मार्केट क्लोज होने को है, बट कोई ट्रेड इसलिए नहीं लिया कि मार्केट में देखो पुट साइड का इंटेंशन उस समय बन रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था पुट साइड का। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम जो था वो सारे कॉल साइड यानी बुलिश इंटेंशन, सारे इंडिकेशन बुलिश इंटेंशन था, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से बेरिश क्या हुआ, ब्रेकआउट। तो जब वॉल्यूम सारे बायर क्या थे, बुलिश इंटेंशन बनाए हैं, तो मार्केट को नीचे कैसे जा सकता है। तो ब्रेकआउट भले हुआ, लेकिन मार्केट में बेरिश साइड की स्ट्रेंथ नहीं थी। तो मेन पहचानना क्या होता है, स्ट्रेंथ। अगर बुलिश साइड का ब्रेकआउट होता तो सडनली ट्रेड लेता, लेकिन बेरिश साइड का स्ट्रेंथ नहीं थी और बेरिश साइड का ब्रेक, यही चीज अगर बुलिश साइड का होता तो अच्छा मूवमेंट मिलता, क्योंकि वॉल्यूम तो सारे कॉल साइड के थे और ब्रेकआउट बेरिश साइड का। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली एंट्री नहीं की। नहीं, यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी बन रही थी और इसीलिए मैंने एंट्री नहीं किया। मार्केट देखो फंसाया पुट साइड वालों को, जो देख के ट्रेड किए होंगे, और मार्केट फुल टाइम कंसोलिडेट। इसीलिए इंडेक्स में ट्रेड करना सिर्फ प्राइस एक्शन काफी नहीं होता, डाटा पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टॉक में होता तो आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इंडेक्स में बिल्कुल नहीं। मार्केट फुल टाइम कंसोलिडेशन किया, बेरिश साइड की पोजीशन बन रही थी, लेकिन पोजीशन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरा इंटेंशन पूरा का पूरा बुलिश था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे ही क्लोज करते हैं विदाउट ट्रेडिंग किए हुए, और कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। तब ये जय हिंद जय भारत। बाकी अगर क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।